राजनीति में सियासी उठापटक अब आम बात हो गई है। पिछले 2 साल में राजस्थान इस उठापटक से नजदीकी से रूबरू हो चुका है। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर यानी विधानसभा से आज एक बार फिर सियासी संदेश देने की कोशिश की गई। इस बार शतरंज के इस खेल में वजीर सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह बने, जिन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी की तल्खी के चलते सिंह अपनी मंशा में सफल नहीं हो सके। लेकिन सवाल ये, क्यों भ्रष्टाचार पर सरकारों की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है? क्यों माननीयों को बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से सवाल करने पड़ते हैं? वहीं विधानसभा में आज दूसरा घटनाक्रम गतिरोध तोड़ने को लेकर हुआ, लेकिन उसमें भी वर्चस्व की जंग भारी पड़ी। इसके अलावा भी सदन में आज कई मुद्दों की गूंज रही। पत्रिका प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट कि आखिर कैसे आज विधानसभा का दिन बीता और सदन में क्या क्या हुआ। सरकार की क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट अधिकारियों जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट है उनको एसपी, कलेक्टर और आईजी के पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये महाशय कोई और नहीं बल्कि सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर है। अपनी बात को मुखरता से कहने वाले भरत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार विधानसभा में वे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भरत सिंह ने भ्रष्ट अधिकारियों का मामला उठाते हुए पूछा कि कोरोना काल में अपराधों में कमी आई, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नहीं आई। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिन अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट है उन्हें एसपी, कलेक्टर जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है? सरकार की क्या मजबूरी है कि भ्रष्ट अधिकारियों जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट है उनको एसपी, कलेक्टर और आईजी के पदों पर नियुक्त किया जाता है। वो पुनः भ्रष्टाचार में पकड़े जाने में जेल में बंद करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आप 12, दौसा और उदयपुर के जो अधिकारी नियुक्त करें उनके बारे में सदन को जानकारी दें। भरत सिंह भ्रष्टाचार पर सदन में सरकार को घेरना चाहते थे, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी सरकार के लिए तारणहार बनते नजर आए। उन्होंने सवाल से आगे जाकर बहस करने की मंजूरी नहीं दी, उल्टा सिंह को ही नसीहत दे डाली। मैं चाहूंगा कि आप 12, दौसा और उदयपुर के जो अधिकारी नियुक्त करें उनके बारे में सदन को जानकारी दें। ये प्रश्न भी प्रिसाइज आपने प्रश्न पूछा है एक निरीक्षक के संबंध में, आप उनको डिबेट को इतना लंबा कर देंगे तो डिबेट नहीं कर रहा। आप प्लीज ना प्लीज जीरो टॉलरेंस का मतलब उन्होंने इसमें से पढ़ा, क्वेश्चन पढ़िए आप, मैंने पढ़ा पूरा। ये पहला मौका नहीं है जब भरत सिंह ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इससे पहले भी वो विधानसभा में कई बार सवाल पूछकर सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की थी। लेटर बम में सिंह ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी, जो कई दिनों तक कांग्रेस गलियारों में चर्चा का विषय रहा था। अब एक बार फिर भरत सिंह मुखर है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी में असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ जुमला था? क्या सचमुच भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? अगर नहीं तो क्यों सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाकर घूस की फसल की बुआई कर रही है? और क्या भरत सिंह का बयान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरकार पर दबाव बनाने की मंशा तो नहीं है? खैर, विधानसभा में बुधवार को एक और घटनाक्रम हुआ जब बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी की बजाय उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने देवनानी के व्यवहार के लिए स्पीकर से क्षमा याचना की, जिसके बाद गतिरोध खत्म हुआ और भाजपा विधायकों ने कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला वापस लेते हुए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परंपरा रही है, माननीय सदस्य ने जो बात कही वो अपने दूसरे किसी प्रस्ताव के माध्यम से आएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होगी, इसको कोशिश। अब सवाल ये,
कि जब बीजेपी ये मान रही है कि उनके विधायक से गलती हुई तो फिर क्यों देवनानी ने माफी मांगना उचित नहीं समझा? क्या वर्चस्व की लड़ाई नियम, कायदों और अनुशासन से बढ़कर हो गई है? बहरहाल विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल से मंत्रियों के गायब रहने, स्कूल फीस, ऑनलाइन क्लास, परीक्षा और कोरोना काल में सहायता राशि समेत कई मामलों की गूंज रही। रहने दो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, प्रधानमंत्री को दे रहे थे। कृपया सदस्य बैठ जाओ, बहुत सी बात बाकी है। दिए बिराजे कसानिया साहब बिराजे, कार गिराने का मसला। आप बैठिए, बिराजे आप बिराजे माननीय सदस्य, दिए भाई, बैठ जाओ, बिराजे खून कटा के शहीदों में नाम बिराजे, खून कटा के शहीदों में नाम मत लिखाओ। अब इधर जिससे बात कर रहे हो उसने अपनी विधानसभा में 1,80,00,000 रुपए दिए, सदस्य 2 लाख रुपए दे के बात करिए। तुम लोगों ने शर्म करो, तुम लोग लाखून कटा के शहीदों में नाम मत लिखाओ। बैठ जाओ। सारा अनाज रामगंज ले गए, हमने भी दिए 70 लाख रुपए। आपकी तरह रामगंज नहीं ले गए सारा अनाज। पूरा जयपुर भूखा था और रामगंज में बंट रहा था। इसलिए सदन में तो सच बोलो, सदन में सच बोलो, सच। सारा रामगंज में ले गए। अभी तक भी बकरियां खा रही है, हमारे आदमी भूखे मर रहे हैं। गुरुवार को बजट पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बोलेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। अब देखना यह होगा कि गुरुवार का दिन विधानसभा के लिए कैसा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।